हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला है, रक्षा किया, जीवित और भला चंगा रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और आज के इस नए सप्ताह में प्रवेश कराया प्रभु, पहले दिन में तूने प्रवेश कराया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम जहां भी रहे परमेश्वर तू हमारे साथ चलता है प्रभु, तू हमारे संग संग रहता है परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तू हमारा साथ नहीं छोड़ता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर तू हमें कभी त्यागता नहीं, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें रक्षा करता है, सारी विपत्तियों से रक्षा करता है, सारी बीमारियों से रक्षा करता है, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से वो रक्षा करता है मेरे प्रियो। इसलिए इस दिन की शुरुआत करने से पहले अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। मेरे प्रियो जब हम अब्राहम के लाइफ से देखते हैं, अब्राहम कुछ भी नहीं था, वो मूर्ति पूजक था, और परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, देख मैं तुझे आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुझे महान जाति करूंगा। और उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया और परमेश्वर के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो परमेश्वर वही प्रतिज्ञा आपसे करना चाहता है, मैं तुझे आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा। इसलिए विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपके हर प्रकार की गरीबी को परमेश्वर दूर करेगा, आपके हर प्रकार की मुसीबतों को परमेश्वर दूर करेगा, परमेश्वर आपके बिजनेस में आशीषित करेगा। लेकिन चाहिए कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज सबसे पहले करें मेरे प्रियो, उसके पीछे हो ले, उसके पीछे हो ले मेरे प्रियो। यदि हम उसके पीछे हो लेते हैं तो दुनिया की सारी धन दौलत, सारी आशीषें आपके पीछे हो लेंगी, क्योंकि यीशु मसीह आशीष का स्रोत है। उसने खुद कहा, मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराऊंगा। मेरे प्रियो हो सकता है आप किसी कर्जे में डूबे होंगे, हो सकता है आप किसी मुसीबत में डूबे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, हम उसके बच्चे हैं और हम उसकी नजरों में अनमोल हैं मेरे प्रियो, हम उसकी नजरों में अनमोल हैं। हो सकता है हम किसी के नजरों में अनमोल नहीं होंगे, हम किसी के नजरों में नालायक होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हम अनमोल हैं। और अपने बच्चों को वो घूरे पर से उठाकर खड़ा करता है, चट्टान पर खड़ा करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को उस गरीबी अवस्था में रहने नहीं देता है, अपने बच्चों को वो ऊंचा उठाता है मेरे प्रियो। हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज विश्वास कीजिए, आज आपकी हर परिस्थिति को बदलने के योग्य है। जिस प्रकार उसने अब्राहम के साथ रहा और उसे धन्य किया, उसे आशीषित व्यक्ति बनाया, विश्वासियों का मूल पिता ठहराया, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाने में आज योग्य है। वो जीवित है मेरा खुदा। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, प्रभु आपको ऊंचा ही उठाएगा, आपकी बढ़ती ही करेगा। वचन कहता मैं तेरी बढ़ती ही करूंगा। परमेश्वर के कदमों में आइए, परमेश्वर के चरणों में आइए, परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलने में योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के उन वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए। जिस प्रकार उसने मूसा को चलाया, इजराइली लोगों को चलाया, यहोशू के संग रहा, दाऊद के संग रहा। दाऊद नाच गाकर उसकी महिमा करता है, क्योंकि वो कहता है तू मेरा ही भाग है, तू मेरे कटोरे का हिस्सा है। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को अपना भाग दे दीजिए,
अपना भाग बना लीजिए, अपने कटोरे का हिस्सा बना लीजिए मेरे प्रियो। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू तेरी कठौती, धन्य तेरे जॉब में, धन्य तू घर में आते समय, बाहर जाते समय, धन्य तेरे नगर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें धन्य व्यक्ति बनाना चाहता है मेरे प्रियो। हो सकता है आप किसी मुसीबत में होंगे आज, लेकिन प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस प्रकार की परिस्थिति में है। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो गरीबी अवस्था में है, जिनके ऊपर कर्जे का श्राप है। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उन्हें तो अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर। उनकी हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के कंगालपन को आप खत्म कीजिए प्रभु। आप दया कीजिए प्रभु, रहम कीजिए प्रभु। और जिस जगह से वो प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, उस जगह को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उस जगह को अभिषेक से भर दीजिए। वहां पर चंगाई और छुटकारा, वहां पर आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर तेरे लोग। खुदा तो छू लीजिए, अभिषेक से भर दीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, उन समाजों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो दलदल की कीच में फंसे हुए हैं, उस मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं परमेश्वर, उस गरीबी अवस्था में फंसे हुए परमेश्वर ने छुड़ा ले प्रभु। उन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए खुदा। पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की गरीबी को खत्म कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, बुरी संगति को खत्म कीजिए प्रभु। उस मूर्ति पूजा से निकालिए परमेश्वर, तेरा पवित्र समाज कहलाने पाए, तेरा चुना हुआ वंश कहलाने पाए। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा, तो छू ले प्रभु, तो दया कीजिए। पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो पिता परमेश्वर जॉब की तलाश में है परमेश्वर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको जॉब के लिए प्रबंध व्यवस्था कीजिए प्रभु। एक अच्छी जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उनके हर प्रकार की कमजोरियां, हर प्रकार के कर्जे का श्राप खत्म हो जाए प्रभु। दया कीजिए। जिनका इंटरव्यू है परमेश्वर, उनके इंटरव्यू में सिलेक्ट कीजिए प्रभु। जिनका पिता परमेश्वर रिजल्ट आना है परमेश्वर, का अच्छा रिजल्ट दीजिए प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर योजनाएं मनुष्य करता है, योजनाएं बनाता है, कल्पनाएं करता है, लेकिन पिता परमेश्वर सफलता तो तेरी ओर से है। और प्रभु, तेरे लोगों को सफलताएं तू दे देता है परमेश्वर। तू दया कर, यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके लिए तो जो का प्रभु व्यवस्था कीजिए प्रभु। उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जो कई दिनों से, कई सालों से अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे प्रभु। दया कीजिए, रहम कीजिए। और पिता परमेश्वर, उनके लिए तू अच्छा जीवन साथी का प्रबंध कीजिए। एक भली पत्नी और भला पति तो तेरी ओर से है परमेश्वर, जोड़ा तो तेरी ओर से पिता परमेश्वर। तुम के लिए प्रबंध व्यवस्था कीजिए खुदा, तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर, जिस परिवार में लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे प्रभु, जिस परिवार में पिता परमेश्वर अलग अलग हो रहे, लोग अलग अलग हो रहे, पति पत्नी अलग हो रहे, मम्मी पापा अलग हो रहे परमेश्वर, ऐसे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर पिता। उनके बीच में से हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के दरार, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्ति मिट जाए और उनके बीच में पिता परमेश्वर प्रेम का आत्मा दीजिए, संयम का आत्मा दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो परिवार टूटे ना, बल्कि पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हुए नित्य आगे बढ़ते रहे प्रभु। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। पति पत्नी मिलने पाए प्रभु। कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर, कई सालों से, कई दिनों से वो अलग अलग हैं पिता परमेश्वर से उन्हें मिलाइए यीशु मसीह के नाम से। वो आशीषित लोग कहलाने पाए, तेरे लोग पवित्र कहलाने पाए, चुना हुआ वंश कहलाने पाए प्रभु। उनके बीच में प्रेम का आत्मा दीजिए प्रभु। तेरा धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिनके पास कोई औलाद नहीं प्रभु। पिता परमेश्वर, वो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में पिता परमेश्वर नाम धराई को पिता परमेश्वर झेल रहे परमेश्वर, वो अनादर को झेल रहे परमेश्वर, बांझपन को झेल रहे परमेश्वर। यीशु के नाम से उनके बांझपन को खत्म कीजिए, अंधकार की शक्ति मिट जाए, हर प्रकार का अनादर खत्म हो जाए, नाम धराई खत्म हो जाए। उनके मोहल्ले में से, उनके गांव में से, उनके शहर में से, उनके नगरों में से अंधकार की शक्ति, उनके नाम धराई खत्म हो जाए यीशु के नाम से। तू उनके लिए पिता परमेश्वर वंश दीजिए प्रभु। जिस प्रकार तूने अब्राहम को वंश दिया प्रभु, तारागण के समान तूने पिता परमेश्वर ने बढ़ाया परमेश्वर, अधिक महान किया परमेश्वर। तेरे लोगों को महान कीजिए प्रभु। तेरा वायदा है, मैं तुझे अत्यंत महान करूंगा, मैं तुझे आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा। हाँ खुदा, तू बढ़ाएगा परमेश्वर।
उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो प्रभु, उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो जो पिता गलत संगति में फंस रहे प्रभु, गलत आदतों में फंस रहे परमेश्वर। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उनके जीवन को बदल दे प्रभु, ताकि वो पढ़ने लिखने वाले बन जाए और आपकी महिमा करने वाले बन जाए प्रभु, ताकि वो आपके राज्य के लिए तैयार हो जाए प्रभु। दया कीजिए, अपने मम्मी पापा का आदर करने वाले बन जाए, अपने परिवार वालों का आदर करने वाले बन जाए और आपके नाम की महिमा करते हुए, आपके नाम की स्तुति करते हुए नित्य आगे बढ़ते जाए प्रभु। उन्हें परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भर दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को पढ़े, तेरे वचन को पढ़े परमेश्वर, संगति में रहे प्रभु। यीशु तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो पिता परमेश्वर घर के मुखिया है प्रभु। कई पिता परमेश्वर से मुखिया है परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े में है परमेश्वर, वो उस बुरी आदतों में है, बुरी संगति में है, बुरे खान पीन में है परमेश्वर, उससे कई परिवार टूट रहे प्रभु। उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे खुदा, उनके चाल चलन को बदल दे, उनके खान पीन को बदल दे परमेश्वर। अंधकार की शक्ति उनके जीवन से चला जाए, ताकि पिता परमेश्वर प्रेम से रहे प्रभु, कोई अलग अलग ना रहे। यीशु तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद खुदा। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जो खाट में पड़े हैं परमेश्वर, बीमारी में पड़े हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उनके दृढ़ कीजिए, उन्हें दृढ़ कीजिए परमेश्वर। उनके घुटनों में बल आ जाए, उनके टखनों में बल आ जाए, जो चल नहीं फिर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में चंगाई दे। जो बेचैनी में है, तकलीफ में है परमेश्वर, कई ऐसे बातों में फंसे हैं परमेश्वर, जो बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन परमेश्वर उन्हें निकालिए, उनकी बीमारी को खत्म कीजिए, उनकी परेशानियों को खत्म कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। अंधकार की शक्ति उनके जीवन से चला जाए प्रभु। दया कीजिए, उनकी बेचैनी को खत्म कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर जिनको प्रॉपर्टी लेना है, घर बनाना है परमेश्वर, कई लोगों को लोन लेना है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। दया कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर, उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए प्रभु, तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए परमेश्वर, उन्हें महान कीजिए प्रभु, ऊंचा उठाइए परमेश्वर तेरे लोगों को। हर प्रकार की बेरोजगारी उनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु। दया कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाए प्रभु। जो पिता परमेश्वर गरीबी अवस्था में पड़े प्रभु, उनको तू छू ले, उन्हें ऊंचा उठा प्रभु, ऊंचा उठा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जिनकी प्रार्थना निवेदन है, कर्जे में डूबे हुए हैं परमेश्वर, तकलीफों में फंसे हुए परमेश्वर ने छुड़ा ले, उन्हें महान जाति कीजिए प्रभु। पिता तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। जितने भी मुंबई महाराष्ट्र से हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता प्रभु। दया कीजिए प्रभु, तेरे बेटियों को अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें ऊंचा उठा परमेश्वर, यीशु के नाम से। जितने भी पुणे से परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, विशेषकर उस भाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसका कोर्ट में केस चल रहा है प्रभु। अंधकार की शक्ति खत्म, छू ले परमेश्वर, उसकी बेचैनी को खत्म कीजिए, उसकी मम्मी को हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। पिता परमेश्वर, उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो मुंबई से है प्रभु, उसके पति के जीवन को बदल दे। और उस बहन को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो पिता परमेश्वर, उसका पति गलत संगति में प्रभु, दोनों बहनों को छू लीजिए, अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी अजमेर से है परमेश्वर, उन बेटियों को तेरा हाथों में सौंप दे, इस बेटे को तेरा हाथों में सौंप दे। जितने भी बांसवाड़ा से है परमेश्वर, उनको तेरा हाथों में सौंप। जितने भी भरतपुर से है, डोंगरपुर से है परमेश्वर, जितने भी सूरत गुजरात से परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बड़ोदरा से परमेश्वर, जितने भी आगरा से परमेश्वर, जितने भी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से है, बिहार से, पटना से परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी पंजाब से है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर। जितने भी उत्तराखंड से हैं, झारखंड से हैं परमेश्वर, नैनीताल से हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भी असम से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, शिमला से हैं परमेश्वर, हिमाचल प्रदेश से हैं, नासिक से हैं, नागपुर से हैं परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। जितनों का भी पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन आई, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु। और जितने भी पिता परमेश्वर तुझे नहीं जानते और वो गरीबी अवस्था में है, परेशानी में, तकलीफ में, मूर्ति पूजा में, उन्हें छुड़ा ले परमेश्वर, उन्हें महान कीजिए, तेरा पवित्र समझ के लाने पाए। जितने भी पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर तेरे हैं, उनको तो अभिषेक से भर परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की गरीबी को खत्म कीजिए पिता परमेश्वर। जितनों ने भी पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण किया है प्रभु, मानकर अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उन्हें तू और ऊंचा उठा, और ऊंचा उठा, और उनके द्वारा पिता परमेश्वर कई लोग आशीषित होने पाए। ऐसी कई बहनें हैं परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ना चाहते, ऐसे कई भाइयां हैं जो तुझ में बढ़ना चाहते, उन्हें अपने ज्ञान से भर दीजिए, अपने शक्ति से भर दीजिए प्रभु।
पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो कार्य धंधे करते हो प्रभु, लेकिन कई आशीषें रुकी हुई है प्रभु। यीशु के नाम से उनके कार्य धंधे में आशीषित कीजिए, उनके बिजनेस को बढ़ाइए प्रभु। तेरा वचन कहता है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हाँ खुदा, पिता परमेश्वर, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए, उनका कोई भी आशीष रुकी ना रहे परमेश्वर। हर प्रकार की आशीष से पिता तेरी ओर से है प्रभु, और उन्हें दीजिए खुदा। पिता तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जो तेरे दास कहलाते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से अपने दासों को अभिषेक से भर परमेश्वर। देश विदेश में, गांव शहर में रहकर आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी सेवा करते, उन्हें ऊंचा उठा प्रभु, आपकी महिमा के लिए ऊंचा उठा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से उन दासों के द्वारा कई आत्मा बचा ली जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो पिता परमेश्वर आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आपकी महिमा करना चाहते हैं, और पिता परमेश्वर आपकी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, वो आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा करने वाले बन जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो पिता परमेश्वर कई आत्मिक रीति से कमजोर हो गए प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक जीवन को बढ़ाइए प्रभु, उनके आत्मिक जीवन को बढ़ाइए खुदा। तेरा धन्यवाद खुदा, तेरा धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। एक बार फिर से उन भाई बहनों के लिए, उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो जो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे प्रभु, उनके लिए तू प्रबंध और व्यवस्था कीजिए, भला पति और भली पत्नी मिलने पाए। उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो जो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे प्रभु, जिनका इंटरव्यू है उनका इंटरव्यू में सिलेक्ट कीजिए, जिनका अभी तक कॉल लेटर नहीं आया उनका कॉल लेटर आने पाए, जिनका रिजल्ट आना है परमेश्वर वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, और पिता परमेश्वर सिलेक्ट कीजिए जॉब के लिए। पिता परमेश्वर, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु, तो उनके लिए प्रबंध व्यवस्था कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर प्रबंध व्यवस्था कीजिए, और पिता परमेश्वर उन्हें वंश दीजिए खुदा, अब्राहम के समान उन्हें बढ़ाइए खुदा। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, इस भारत देश को पिता परमेश्वर अभिषेक से भर दे। इस भारत देश के अंदर से हर प्रकार के पाप, इस भारत देश से हर प्रकार की मूर्ति पूजा, अंधकार की शक्ति भस्म होने पाए, खत्म होने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु, इन किसान भाइयों को अभिषेक से भर, यीशु के नाम से अपने अभिषेक से भर, यीशु के नाम से अपने अभिषेक से भर परमेश्वर। तेरे लोगों को छू लीजिए, तेरे लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर, उनकी फसलों में आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि उनकी गरीबी खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। इस बार फिर से जितने भी प्रार्थना निवेदन आए हैं उन सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में उत्तर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु। हर प्रकार के आनंद के लिए, आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में उत्तर दिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा। जिस प्रकार उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, मेरे प्रियो आज आपसे कहना चाहता है, मैं तुझे आशीषित व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुझे महान जाति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है जो हमारी सुनता है और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करता है। हालेलुया। प्रभु में आप सदा आनंदित रहे, खुश रहे। यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर आपका लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों का रख सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना निवेदनों का जरूर सम्मान करेंगे। स्वाट कलीसिया हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हुए नित्य आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। प्रभु में आप सदा आनंदित रहें। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को बहुत आज से आशीष मिले और आप प्रभु में बढ़ते रहें। सबको जय मसीह।